इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले के बी पार्ट को लगाते हैं। अगर आपने मेरा पहले ए पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके सबसे पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लगाते हैं बी पार्ट। हम लोग लगाते हैं बी पार्ट। क्या कहता है, यदि tan a बराबर a अपॉन बी है तो व्यंजक a sin a माइनस बी कॉस ए अपॉन a sin a प्लस बी कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में cos a से भाग देने पर है लिख लेंगे आप अंश व हर में cos a से भागम भाग कराने पर, भाग देने पर बेटा, भाग देने पर। ठीक है, तो a sin a माइनस बी कॉस ए और भाग अंश, आप जानते हैं ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला हर होता है जिसको हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए का भाग दे देंगे हम लोग। अब ये वाली लाइन आ जाएगी पूरी बटे a sin a प्लस b cos a बटे cos a ठीक। अब देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, जनरली बात, आप लोग एक चीज पढ़ेंगे 3/4 प्लस 9/4। जब दोनों के एलसीएम बराबर होते हैं, मतलब सोनू मोनू एक जैसे होते हैं नीचे, तो उसमें से एक ले लेते हैं हम लोग, तो ऊपर की संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। आप जानते हैं इनमें से एक ले लेते, कोई भी 4, है ना, सोनू मोनू एक जैसे हों तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये चीज़ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग क्या? तो वही तो चीज़ है, a sin a प्लस बी कॉस ए, इसको अलग अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे, तो वही चीज़ है ना, सब कुछ मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। तो अलग अलग बांट देंगे बेटा, तो a sin a बटे कॉस ए माइनस बी कॉस ए, और ये वाला कॉस ए इसको दे देंगे एक बार, पूरे का बटे इसको भी दे देंगे एक बार ऐसे, a sin a बटे कॉस ए प्लस आ रहा है बीच में, प्लस अब इसको दे देंगे, तो b कॉस ए बटे कॉस ए, इस तरीके से। ठीक, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस ए से कॉस ए खत्म, यमराज के यहाँ भेज दिया हम लोगों ने। अब साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन ए, तो a टैन ए माइनस यहाँ जाएगा b बटे a साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको भी टैन ए लिख सकते हैं हम लोग, तो a टैन ए, और यहाँ जाएगा प्लस आपका b। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद a tan a की वैल्यू है हमारे पास क्या, a अपॉन बी रख देंगे, a अपॉन बी माइनस b पूरे का बटे a tan a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a अपॉन बी, और बीच में प्लस b प्लस b। ठीक, तो बराबर a में a की गुणा करोगे a स्क्वायर बटे एलसीएम ले लेंगे तो उसकी उधर गुणा कर देंगे तो b स्क्वायर और आ जाएगा।
या डायरेक्ट कर देते थोड़ा सा, अभी नीचे आ जाएगा बी पूरे का बटे ए में एक की गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, बी में इसकी गुणा करोगे तो बीच में प्लस है तो प्लस का बी स्क्वायर और बटे नीचे आपका बी। ठीक है, और भैया ये बी इस बी को क्या कर देगा कट। ठीक है, तो आपका क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमको मान निकालना है। यहां तक आप स्क्रीन शॉट तो लगाते हैं। तो ये हमारा होता है साइन इंटू कॉस ए बराबर 1/√2√2। ठीक है, अब दरअसल ये जो होता है हमारा LHS होता है, जिसको हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं उल्टा हाथ। ठीक, ये होता है RHS मतलब राइट हैंड साइड सीधा हाथ। ये बुलंदशहर एरिया मान लेंगे हम लोग, इधर उधर औरंगाबाद इलाका मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बुलंदशहर की तरफ चलते हैं, मतलब LHS से, जिसे हिंदी में बात करें तो बायां पक्ष बोलेंगे, बायां पक्ष। ठीक, तो इसको चलेंगे हम लोग, तो साइन ए इंटू कॉस ए। दरअसल कुछ नया करने जा रहे हैं हम लोग, क्या कॉस ए की आपस में गुणा और भाग कर लेंगे कॉस ए का, कॉस ए की गुणा कॉस ए का भाग। सर आप दरअसल पता नहीं क्या कर देते हैं, नया खेल कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या खेल कर रहे हैं, कॉस ए से कॉस ए कट करोगे तो 1 मिलेगा, और जब 1 की साइन इंटू कॉस ए में गुणा करोगे तो साइन इंटू कॉस ए तो मिलेगा भाई, वही हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दरअसल साइन ए, ये जो नीचे वाला कॉस है इसको नीचे ले आते हैं, साइन ए के लेकर आ सकते हैं, सरकारी है वो तो। ठीक है, चाहे डॉट लगा लो या इंटू लगा लो पिंटू लगा लो, एक ही बात होता है। और कॉस ए ऊपर वाले कॉस ए में आपस में गुणा कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा भैया। और मैं एक चीज़ पढ़ाया के आया हूँ, जिसने फॉर्मूले लिखे होंगे स्टार्टिंग में, साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लोग tan ए बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, tan ए। और कॉस स्क्वायर ए को नीचे लेके आएंगे तो sec स्क्वायर ए बनाएगा। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसका मेरा फर्स्ट पार्ट देखें जाके 3.2 एक्सरसाइज का, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सारी बेसिक जानकारी मैं दे चुका हूँ कैसे क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्मार्ट करके लिखते हैं इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो tan ए इसको नीचे लिख लेंगे हम लोग थोड़ा सा sec स्क्वायर ए करके। ठीक है, एक चीज़ और नई है, नई चीज़ें पढ़ाते रहते हैं सर, क्या करें। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए पढ़ के आए बेटा, बराबर 1 की। tan स्क्वायर ए बुलंदशहर की तरफ माइनस है, उसको औरंगाबाद ले जाएंगे, प्लस बना देंगे, तो मतलब sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये बचपन में पढ़े थे हम लोग। तो sec स्क्वायर ए की दरअसल जगह हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख सकते हैं ना, इसमें विचार करने वाली कौन सी बात है। तो tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, tan ए की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो चलते हैं थोड़ा सा। tan ए की जगह हम लोग यहाँ रख देंगे √2 - 1। ऊट नहीं बेटा, रूट है वो आपका, √2 - 1, और 1 ये रहा, प्लस ये रहा, प्लस ये रहा। tan ए की वैल्यू √2 - 1, √2 - 1, और उसका कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पे tan पे स्क्वायर है, इस कारण। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़े हुए होंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भैया कहता है कि आप एक बार a स्क्वायर में खोल सकते हैं आप मुझे,
और एक बार बी स्क्वायर में खोल सकते हैं, -2a भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला, ये इस तरीके से खुलता है फॉर्मूला। ठीक, खोल लेंगे इसको। a माइनस बी का a का रोल निभा रहा √2, b का रोल निभा रहा 1, और उसको इस तरीके से खोल बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद √2 - 1 1 प्लस √2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा आपका। ठीक है, -2 ये रहा, a का रोल निभा रहा है आपका √2 लिख लो, गुणा b का रोल निभा रहा है 1 ये रहा आपका। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा। ठीक है, तो √2 - 1 बटे 1 प्लस 2 बनेगा यहाँ पे, प्लस 1, 2√2 में 1 की गुणा करोगे वही वापस आ जाएगा 2√2। ठीक है, इस तरीके से। तो √2 या ऊँट -1, ऊँट नहीं रूट बोलेंगे बेटा, √2 - 1 1 2 मतलब 3 4, तो 2 1 3 और 1 4 माइनस 2√2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचा 2 माइनस √2। अब क्या होगे सर, बताओ कैसे किया आप लोगों ने? आपने 2 में 2 की गुणा करोगे 4 बनेगा, 2 में 2 की गुणा करोगे 2√2 वापस मिल जाएगा, कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और नया करने जा रहा हूँ मैं, क्या देखो, √2 - 1 और 2, यहाँ से √2 कॉमन और करता हूँ, और यहाँ बचा आपका √2 - 1। कैसे? √2 तो है ही, ये रहा √2 कॉमन किया है यहाँ से, √2 में √2 की गुणा करोगे 2 मिलेगा, और √2 में 1 की गुणा करोगे √2 मिलेगा। अब क्या होगा सर, ऐसा क्यों मजाक करते हैं हमारे साथ? देखो बेटा, बेसिक बताते हैं हम लोग, √2 में √2 की गुणा करेंगे तो डायरेक्ट बताते हैं 2 आता है, हर कोई बता देता है, बट हम इस ऊँट को 1/2 लिख लेते हैं। ये बात याद रखना, आपके क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ के आए होंगे, घात एवं घातांक, उसमें ये रूल होता है, आप पढ़ के आए होंगे अच्छे से, तो आप जानते होंगे, मैथ वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं चीज़। तो हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये वाले को। ठीक है, गुणा 2, और इसका जो रूट है इसको भी 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब दोनों का बेस समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, आप जानते हैं। तो 2, इनमें से 1 ले लेंगे, 2 कोई भी, ये रहा, और इनकी पावरों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 2 और एलसीएम दोनों का बराबर है, तो ऊपर के 1 + 1/2। ठीक है, तो 2 और 2/2 ऐड कर लेंगे, 1 1 2 और बटे 2, 2 से 2 कट 1, और 2 की पावर 1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से हमारा 2 निकल जाएगा अगर √2 में √2 की गुणा करोगे। ठीक है, ये चीज़ वापस कैसे आया मैं सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब √2 की 1 में गुणा करोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद √2 - 1 √2 - 1 से कैंसिल एक बार, तो आपको जो प्रूव करना है वो क्या हो जाएगा, 1/2 √2, और यही हमको प्रूव करना था। तो आप बोलेंगे कि LHS बराबर RHS। आप औरंगाबाद से चले और बुलंदशहर पहुंच चुके, और वही बात प्रूव करनी थी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट के, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैलाएं।